ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे 8086 के मैक्सिमम मोड को। तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा 8086 में है, अगर वो मिनिमम मोड में काम कर रहा है तब तो वो एज ए सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट में काम करेगा, लेकिन अगर आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो मैक्सिमम मोड में काम करेगा तो वो एज ए मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट में काम करेगा। तो यहाँ पर दो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका अगर 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो मिनिमम मोड में काम कर रहा है तो वो एज ए सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट में काम करेगा, और अगर आपका क्या है, अगर आपका मैक्सिमम मोड में है तो वो एज ए मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट में काम करेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है वो अगर मैक्सिमम मोड में काम कर रही है तो जो हमारे पिन्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगी। तो यहाँ पर आप लोग जो प्रेफर करेंगे, ये जो मैंने रेड कलर से आपकी बनाई हुई है, ये पिन्स आपकी जो है मैक्सिमम मोड के लिए एप्लीकेबल हैं, आपकी कह सकते हो यूज होंगी आपकी मैक्सिमम मोड में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, आपकी QS1 और आपकी QS0 की बात करते हैं। तो बेसिकली दीज टू पिन्स आर फॉर इंस्ट्रक्शन क्यू, और यू कैन से दैट दीज पिन्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यू। ठीक है, तो QS का मतलब होता है क्यू स्टेटस। आ रही है बात समझ में? तो ये जो QS0 है और जो आपका QS1 है वो आपका स्टेटस बताएगी इंस्ट्रक्शन क्यू का। हमने देखा था कि जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें आपकी 6 बाइट की एक इंस्ट्रक्शन क्यू है, जिसमें हम पहले से ही 6 बाइट की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को अपना एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका QS0 है या आपका QS1 है, ये आपका स्टेटस बताएगी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस जो हमारी एग्जीक्यूशन हुआ है। तो अगर बिट पैटर्न आपका 0 है, इफ वी से कि आपका माइक्रो प्रोसेसर कोई काम नहीं कर रहा है, तो आपका जो बिट पैटर्न होगा QS0 और QS1 का वो क्या होगा, आपका वो नो ऑपरेशन आपका इंडिकेट करेगा। अगर आपका 01 है तो आपका क्यू स्टेटस क्या डिफाइन करेगा, आपका कि फर्स्ट बाइट ऑफ ऑप कोड फ्रॉम क्यू। ठीक है, इफ वी से द बिट पैटर्न इज 10, देन आपकी क्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। जब भी हम क्या करते हैं, कॉल या जो हमारी कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है, जंप इंस्ट्रक्शन होती है, तब उस केस में हमें क्यू को एम्प्टी कराना पड़ता है। तब उस केस में आपका ये जो QS0 है और QS1 का जो आपका पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, 10। देन when the status of 11 of Q status, then the subsequent byte from Q is executed। अरे बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग क्यू स्टेटस का या क्यू स्टेटस को डिफाइन अपना करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका, देखिए यहाँ पे क्या डिफाइन हो रहा है आपका कि RQ/GT0 बार और RQ/GT1 बार। तो बेसिकली ये जो आपका RQ है या GT है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका रिक्वेस्ट और ग्रांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका रिक्वेस्ट और ग्रांट को। तो RQ मतलब होता है आपका रिक्वेस्ट, ठीक है, और G जो T लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ग्रांट। तो जिस तरीके से आपकी जो होल्ड और HLDA पिन है आपकी, वो DMA में यूज होती थी आपकी, कि जब आपका DMA को इंटरफेस कराना होता था आपके माइक्रो प्रोसेसर के साथ में, तो क्या होता था कि पहले DMA अपना होल्ड सिग्नल भेजेगा रिक्वेस्ट के फॉर्म में कि आप मुझे अपने सिस्टम बस दो। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता था, एक्सेप्टेंस के लिए आपके DMA को HLDA सिग्नल ट्रांसमिट करता था कि आप मेरा सिस्टम बस का यूज कर सकते हो। तो सिमिलरली अगर हमारे अदर प्रोसेसर्स हैं, उनको इंटरफेस कराना है, उनको कम्युनिकेशन कराना है विद द 8086 माइक्रो प्रोसेसर, तब उस केस में हम लोग किस पिन का यूज करेंगे, अपना RQ/GT0 बार और आपका RQ/GT1 बार। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई प्रोसेसर है आपका, ठीक है, उसको क्या करना है, अपने 8086 माइक्रो प्रोसेसर के साथ में इंटरफेस कराना है। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो एक रिक्वेस्ट सिग्नल भेजेगा, किसको, माइक्रो प्रोसेसर को भेजेगा। अगर माइक्रो प्रोसेसर उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो कौन सा सिग्नल भेजेगा, ग्रांट सिग्नल भेजेगा, किसको, प्रोसेसर को। तो जैसे ही ग्रांट सिग्नल आपको मिल जाएगा प्रोसेसर को, किसी अनदर प्रोसेसर को, तो आपका ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा विद द प्रोसेसर एंड द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब यहाँ पर बस एक चीज ध्यान रखने वाली है
कि जो आपका RQ/GT0 बार है इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट रहेगी एज कंपेयर टू RQ/GT1 बार के। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोसेसर आपका इस पिन के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, उस प्रोसेसर को पहले प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू RQ/GT1 बार के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, आपकी जो आपका बचता है जैसे S0, S1 और S2। तो ये जो आपकी पिन्स हैं आपकी S0, S1 और S2, ये कौन सी पिन है आपकी, ये आपका शो करती है, इंडिकेट करती है, इंडिकेट फंक्शन ऑफ करंट बस साइकिल की आपके करंट बस साइकिल का स्टेटस क्या है। ठीक है, और ये जो स्टेटस है वो कहाँ जाएगा, आपका 8288 बस कंट्रोलर में जाएगा, जिसको डिकोड कराने पे हमें ये मालूम चलेगा कि आप जो है इनपुट आउटपुट रीड का ऑपरेशन करा रहे हैं या इनपुट आउटपुट राइट का ऑपरेशन करा रहे हैं या फिर आपका ऑपकोड फैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेबल आपकी बनाई हुई है, तो यहाँ पे आपको विजिबिलिटी हो रही होगी कि अगर बिट पैटर्न 00 है S0, S1, S2 का, तो आपका इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट होगा, 001 है तो इनपुट आउटपुट रीड होगा, 010 है तो इनपुट आउटपुट राइट होगा, 011 है तो हॉल्ट होगा, मीन्स कि ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा, देन 100 है तो ऑपकोड फैच होगा, 101 है तो मेमोरी रीड है, 110 पे आपका मेमोरी राइट ऑपरेशन होगा। तो इस तरीके से S0, S1 और S2 के थ्रू हमें करंट बस साइकिल का स्टेटस मालूम चलता है कि वहां पे क्या चल रहा है। ठीक है, अनदर पिन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्या है, आपका लॉक बार है। तो जिस तरीके से आप क्या करते हैं, लॉक करते हो, तो लॉक करने पे क्या होता है, दरवाजा आपका बंद हो जाता है, तो आपका ना तो अंदर का पर्सन बाहर जा सकता है ना बाहर का पर्सन अंदर आ सकता है। तो सिमिलरली जब आपकी लॉक प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है, ठीक है, क्या करती है, जब आपकी एक इंस्ट्रक्शन होती है आपकी 8086 में लॉक प्रीफिक्स, तो जब ये इंस्ट्रक्शन आपकी क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, देन सिस्टम बस कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर प्रोसेसर और डीएमए। तो जो सिस्टम बस है आपकी वो किसी और अनदर प्रोसेसर या डीएम में जो हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस था, ठीक है, तो आपका कहने का मतलब ध्यान से समझो बात को कि जब आपका लॉक प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो आपकी ये जो सिस्टम बस है उसको आपका कोई अदर प्रोसेसर और डीएम में उसको यूज नहीं कर सकता। जैसे हमने रिक्वेस्ट और ग्रांट के थ्रू अपना प्रोसेसर्स को कनेक्ट करवाया था, तो सिस्टम बस का कंट्रोल किसके पास चले जाता है, जिस भी प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट किया है सिस्टम बस को यूज करने के लिए। तो जब आपकी ये लॉक प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन आपकी जाएगी या कह सकते हैं एग्जीक्यूट होगी, देन सिस्टम बस कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर प्रोसेसर और डीएम में। तो सिस्टम बस को कोई और अदर प्रोसेसर या डीएम में आपका यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमम मोड ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है। अगर इस वीडियो को आप अच्छा लगा है ये वीडियो आपको, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि इस तरीके के आपको और अच्छे वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिल सके।